साथियों नमस्कार। साथियों, जब से पावर प्रैक्टिस और पावर पॉलिटिक्स का बोलबाला सब लोगों के सामने आया है, हर कोई ये चाहता है कि हम भी नेता बन जाएं। भाई करना ही क्या है, कुर्ता पजामा सिलवा लो और खादी की जैकेट पहन लो और सेवा के काम में लग जाओ। क्या वाकई में इतना आसान है क्या नेतागिरी करना? मैं समझता हूं कि नहीं। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो है पॉलिटिक्स। एक भी दिन आप घर नहीं बैठ सकते। आपका जीवन, आपका समय, आप जो पढ़ाई में समय देना चाहते हो वो भी आपको पॉलिटिक्स में देना पड़ता है। अगर आप युवा हैं, अगर आप अपना कैरियर बनाने की दिशा में बढ़ते हैं तो वो कैरियर बनाने का समय भी पॉलिटिक्स को देना पड़ता है। घर पे माँ बाप को जो समय देना हो वो भी पॉलिटिक्स को, बच्चों को समय देना हो वो भी काट करके पॉलिटिक्स को देना पड़ता है। एक भी दिन आप घर नहीं रह सकते। जो सक्रिय राजनीति में लोग हैं उनको पता है कि वो होली, दिवाली ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी वो घर नहीं आ सकते, क्योंकि जो ड्यूटी एक पार्टी ने लगाई है तो वो तो काम करना ही पड़ेगा भाई। ऐसे चल ही नहीं सकता कि आप खाली रील बनाने के लिए नेताओं के साथ अपनी फोटो खिंचवा करके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। नहीं, आपको जन सुनवाई करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अफसरों से कैसे बात करनी है। आपको समस्याओं का पहले पता होना चाहिए, फिर ही आप उसका समाधान कर पाएंगे। इसलिए समस्याओं का पता लगाने के लिए आपको जो जहां पे समस्या है, लोगों को जहां पे प्रॉब्लम है, उनके बीच में जाना पड़ेगा। उसमें बीच में जाने के लिए भैया सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, तकलीफ भी होती है, भूखों भी मरना पड़ता है, प्यासे भी मरना पड़ता है। तब जाके आपको लोगों की तकलीफ समझ में आती है। क्योंकि जब तक आप खुद तकलीफ नहीं झेलोगे, आप लोगों की तकलीफें क्या समझ पाओगे? फिर तकलीफ समझ करके फिर उसको अपना काम मान करके अगर आप काम करोगे तो निश्चित रूप से वो उस काम का रिजल्ट आएगा। अक्सर अच्छे खासे जो नेता होते हैं ना, वो फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? वो फ्लॉप इसलिए हो जाते हैं कि उनको जन सुनवाई नहीं करना आता। अभाव अभियोग जो जितना अच्छा सुनता है ना, वही सच्चे मायने में जनप्रतिनिधि होता है। वरना क्या, पावर में तो आ जाते हैं लोग, पैसों की पावर भी होती है, पॉलिटिक्स की पावर भी होती है, अकड़ भी आ जाती है। कहते हैं ना कि भैया पैसे तो चीज ही ऐसी है, अगर रुपए पैसे बटुए में आ जाए ना तो बटुआ भी साइज में बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास अगर पैसे आ गए तो क्या हम साइज में बड़े नहीं होंगे? हम में भी अकड़ आ जाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो इन चीजों से दूर रहना होगा। आपको हम्बल बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि जिन व्यक्तियों से आप बात कर रहे हो ना, आप उनके जैसे हो। तब जाकर के वो आप अपनी समस्याएं आपको बताएगा। वो पहले आप ये विश्वास पैदा करो, तब जाके पॉलिटिक्स होती है। और जो मैं बात कर रहा था कि बड़े बड़े नेता फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों की समस्या समझ नहीं पाते। और लोग हैं कि कम समय में अपनी समस्या बता नहीं सकते। अब जैसे अगर किसी बात की किसी को पीड़ा है, अगर वो समस्या अगर हमें बता नहीं पाएगा तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? पहले उस समस्या को अच्छे से समझो और फिर उसकी समरी बना करके, और उसके बाद में फिर आप उसके निदान का प्रयास करो। और दूसरी बात, अगर आप किसी का काम, किसी की तकलीफ को अपना मान करके अगर आप अफसरों को बोलेंगे ना, तब जाके काम होगा, वो क्लिक करेगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा वो काम। उस काम को पहले अपना समझो, अपना समझ करके आप कहो। 1996 से मैं लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय हूं, आज तक चलता हुआ चला रहा हूं। कभी भी रुका नहीं, कभी भी थका नहीं, कभी भी डरा नहीं, कभी झुका नहीं। और मैं अब भी चल रहा हूं पूरी ताकत के साथ।
जैसे कि एक वो लाइन है ना कि मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर कि उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों के धूल से। जो मैं चलता हूं, मेरे कदमों से जो धूल उड़ती है ना, वहीं से मंजिलों का रास्ता मिलेगा। तो ये है पॉलिटिक्स। अगर आप सहमत हैं तो आप अपने कमेंट में अपने विचार लिखिए, इस पे हम एक सार्थक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।